तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। दुर्योधन कहने लगा अभी मरा नहीं हूं, चले जाओ उन दोनों पांचों पांडवों के सिर लेकर के आ जाओ, अभी भी तुमको सेनापति बना दूंगा। इतना सुनने पर अश्वत्थामा चला है रात में उनके सिर लेने के लिए, लेकिन जीत तो सकता नहीं था। वो 5 धनुर्धारी हजारों पर भारी, और सबसे बड़ी शक्ति उनके पास कृष्ण मुरारी। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि वो कहते थे ना भगवान से, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें अपनी चिंता नहीं है, चिंता करे तो ठाकुर करे, ऐसा कहते थे। तो वास्तव में भगवान उनके साथ थे। तुम अपने जीवन में भगवान लाओ तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। विश्वास प्रबल होना चाहिए कि ईश्वर मेरे साथ है, और जब विश्वास ही प्रबल नहीं है तो कहां ईश्वर आपके साथ है। आप संसार को ही अपना मान रहे हो, और संसार तो भैया धोखे देने में एक्सपर्ट है। विश्वास नहीं होता, थोड़ा गरीब होके देख लो, जब धन नहीं होगा तब संसार में कोई तुम्हारा नहीं होगा। भगवान अमीरी में भी तुम्हारे साथ है, गरीबी में भी तुम्हारे साथ है, हर स्थिति में परिस्थिति में ईश्वर तुम्हारे साथ है। लेकिन संसार हर स्थिति में तुम्हारे साथ नहीं है। जब तक तुम आनंद में हो तो संसार तुम्हारे साथ है, और जिस दिन तुम्हारे जीवन में कष्ट आ गया उस दिन सबसे पहले तुम अकेले हो जाओगे। हालांकि जो कष्ट जीवन में आता है वो भी भगवान की कृपा से ही आता है। अगर जीवन में कोई कष्ट चल रहा है तो ये मान के चलो वो भी भगवान की कृपा, क्योंकि जिसके जीवन में कष्ट आ जाता है समझ लो भगवान की कृपा उसके ऊपर प्रारंभ हो गई। क्योंकि कष्ट में ही तो भगवान को व्यक्ति याद करता है, ये तो भगवान याद आते कहाँ है। अरे पांडवों का वो प्रेम ही तो था जो बंसी बजाने वाले कन्हैया को शंख बजाने पर मजबूर कर दिया। संसार में अगर सबसे बड़ी कोई चीज है बंधुओं तो वो प्रेम है, भक्ति है। लोग कहते हैं ज्ञान, ज्ञान बड़ी चीज नहीं है। भगवान को पाने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, भगवान ज्ञान से नहीं मिल सकता, भगवान भक्ति से मिल सकता है, प्रेम से मिल सकता है। अब ज्ञान की जहां तक बात कर रहे हो तो बनारस में एक से एक पंडित जी बैठे हैं जिनको चारों वेद याद हैं। एक आध से पूछो पंडित जी कहूं दर्शन भय शंकर जी के, कभी मिले कन्हैया? चार ही वेद याद है, जीवन हो गया मंत्र बोलते बोलते। पंडित जी भगवान मिले? नहीं मिले, क्योंकि ज्ञान से नहीं मिलते भगवान। कब मिलते हैं? हाँ, एक कर्मकांड अलग चीज है, क्योंकि भगवान की पूजा करना है तो चंदन का मंत्र भी बोलना पड़ेगा, सारी चीजें। लेकिन अगर भगवान को प्राप्त करना है तो सिर्फ ज्ञान काम नहीं देगा भैया, उसके लिए मन में भक्ति का लाना परम आवश्यक है। जो भक्ति मीरा के अंदर थी वो भक्ति अगर हमारे अंदर आ जाए हमें भी गिरधर मिल जाए। यहाँ पर वो अश्वत्थामा एक पेड़ के नीचे बैठा सोचने लगा कैसे मारूं 5 पांडवों को, मार कैसे पाऊंगा। होना क्या था, जिस पेड़ के नीचे बैठा था पेड़ पे ऊपर एक घोंसला था। रात में एक उल्लू आया और चिड़िया के बच्चों को खा गया। उसने उल्लू को ही अपना गुरु बना लिया अश्वत्थामा ने। सोचा रात में ही अब पांडवों को सोते हुए मारूंगा। अश्वत्थामा पहुंचा, पांडवों के शिविर में सोए हुए थे पांडव, लेकिन भगवान को सब कुछ पता था कि आज रात में वो अश्वत्थामा आएगा। भगवान तो सब समझते हैं। भगवान में 3 बजे रात को ही उनको उठा लिया, चलो चलो जमुना जी स्नान करने चलो। पांचों कहने लगे अभी तो 4 नहीं बजे महाराज, 4 बजे रोज उठते हैं, अभी से ले जाने लगे। आप बोले नहीं आज उठ जाओ, नहीं तो सोते ही रह जाओगे। भगवान उनको अपनी मीठी बातों में लगा करके जमुना स्नान कराने ले गए। यहाँ पर अश्वत्थामा आया, पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए थे। वो समझा रात में कि ये 5 पांडव सो रहे हैं। 5 पांडवों के पुत्रों को उसने अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। उनका सिर उठाया, झोले में भरा और दुर्योधन के पास ले गया।
मैं मार लाया पांडवों को। दुर्योधन ने कहा सबसे पहले भीम का सिर मुझे दे हाथ में। रात का समय था, एक जो भीम का पुत्र का जो सिर था वो सबसे बड़ा, वो दिया हाथ में। दुर्योधन ने ऐसे पकड़ा, जैसे ही उसको ऐसे किया तो वो पिचक गया। यहाँ पर दुर्योधन कहता है नहीं 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 नहीं, तुमने दुर्योधन को नहीं मारा अश्वत्थामा, तुमने तो दुर्योधन के पुत्र को मार दिया। और ये पांचों सिर 5 पांडवों के नहीं है, ये तो 5 पांडवों के बच्चों को तुमने मार दिया। क्योंकि भीम का सिर हाथ से दबने वाला नहीं था, वो बड़ा बलिष्ठ था ना, इसलिए ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो हमारा पूरा वंश ही नष्ट कर दिया। और भैया क्योंकि दुर्योधन को श्राप लगा हुआ था कि मरते समय दुर्योधन को भयंकर खुशी होगी और तुरंत ही फिर बहुत बड़ा दुख होगा और वो मर जाएगा। तो खुशी पहले ये हुई क्योंकि वो झूला भर के लाया, 5 सिर भर के, बोले लो ये सिर मैं काट के ले आया, 5 सिर पांडवों के। तो खुशी हुई कि इसने मार दिए 5 पांडव। लेकिन जैसे ही हाथ में दिया सिर पांडव के तो वो सिर थे नहीं, भीम का बेटे का सिर था, बच्चों को मार दिया। फिर उसको भयंकर दुख हुआ क्योंकि उसको समझ में आया कि देखो अब वंश को चलाने वाला कोई नहीं बचा। इसकी नजर में अभिमन्यु तो इन्होंने पहले ही मार दिया था, कौरवों ने बीच में घेर के। आप सबको पता है क्या स्थिति की थी बेचारे के साथ। देखो आप गलत करोगे ना तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है, स्वयं भगवान भी नहीं है, कर्मों का फल तो आपको भोगना पड़ेगा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाह सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। लगाया बीज जो तूने पहले, लगाया बीज जो तूने पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि आ रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। संसार में दुख मिलना आपके कर्मों से है, सुख मिलना आपके कर्मों से है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। आपके जीवन में सुख है वो आपके ही कर्मों से है, प्रारब्ध आपका। आपने पिछले जन्म में जो अच्छा किया था इस जन्म में पा रहे हो, पिछले जन्म में जो बुरा किया था उसका फल इस जन्म में मिल रहा है। अब जो करोगे उसका अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए कर्म व्यक्ति का अच्छा होना चाहिए। कर्म ना जायते जंतु कर्म नहीं विबलीयते, सुखम दुखम भयम छैवम कर्म नहीं विपद्यते। व्यक्ति को जो सुख दुख मिलता है अपने ही कर्मों से मिलता है। बंधुओं होना क्या था, दुर्योधन मर गया। यहाँ पर पांडवों को पता चला, द्रौपदी बड़ी रोई है उनके पुत्रों को मारा गया तो। और द्रौपदी